हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश के एक प्रीपोजिशन बाय यानी कि बी वाई का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बाय का पहला यूज आप देखेंगे। देखो, आप जब भी प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल होगा। सेंटेंस में जब आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो उसके बिहाफ पे क्लियर किया जाता है कि हम उसमें बाय लगाएंगे, इन लगाएंगे, ऑन, इनटू, अप टू, अबव, ओवर, ऑन, क्या मतलब कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो आपको ऑब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना होता है ताकि आप अपने प्रीपोजिशन को सही तरीके से लगा सकें। अगर प्रीपोजिशन आप गलत लगाएंगे तो मीनिंग भी सेंटेंस का ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। तो बाय का फर्स्ट यूज जब आप करेंगे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हिंदी में निकट या नजदीक शब्द जब बोला जाता है, निकट या नजदीक, तो वहां पर आप बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे बाय के अलावा आप नियर का इस्तेमाल इस जगह पे करते हैं। तो नियर का मतलब भी नजदीक और निकट होता है और बाय का मतलब भी नजदीक या निकट होता है। तो इसका सेंटेंस किस तरह बनेगा, जैसा कि मैंने बताया कि प्रीपोजिशन है तो सेंटेंस में जब लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा तो आपको उससे पहले इसका इस्तेमाल करना है। तो देखो, मेरे एक सेंटेंस है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा किसी से कि आओ और मेरे पास बैठो। ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। सो मेरे पास बैठो, आओ और। तो देखो इसमें सेंटेंस क्या होगा। आने को बोलेंगे, यहां पे हम बोलेंगे उसको कम, एंड मेरे पास बैठो, बैठने को बोलेंगे सिट। अब यहां पर बाय मी कह सकते हो आप, कि देख सकते हैं नजदीक बैठो, या पे ऐसे बोल सकते हैं मेरे निकट बैठो, नजदीक बैठो, पास बैठो, वो एक ही बात है। सो कम एंड सिट बाय मी। आप ऐसे कह सकते हैं कि मेरा स्कूल मंदिर के नजदीक है। सो माई स्कूल इज बाय टेम्पल। ओके, नियर बाय टेम्पल, नियर टेम्पल या बाय द टेम्पल भी कह सकते हैं आप। सेकेंड यूज उसका होता है जब आप बाय का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक सिचुएशन ये हो गया जब भी हमारा हिंदी मीनिंग ये होगा कि किसके निकट या किसके नजदीक, तो आप बाय लगा देंगे। सेकेंड यूज हो जाता है जब हम कभी भी सेंटेंस में टाइम लिमिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टाइम लिमिट की। देखो, टाइम लिमिट का मतलब क्या है। टाइम जब भी होगा तो वहां पे एक वर्ड आना चाहिए तक। सोमवार तक, अगले महीने तक, शनिवार तक, मंगलवार तक, ये तक आता है। बाय द वे, वैसे आप चाहो तो बाय के अलावा इसमें आप टिल, TILL या अप टू, इनका इस्तेमाल भी कर सकते हो। टिल मंडे, अप टू मंडे, या बेस्ट है कि आप इसमें बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेंस कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि मान लो मैंने कहा मैं आपको सोमवार तक बताऊंगा। टाइम लिमिट क्या क्या है, कब तक बताऊंगा मैं? सोमवार तक। तो देखो, तक के लिए आपके पास ऑप्शन है बाय, टिल, अप टू, ये आपकी चॉइस है। मैं को बोलेंगे हम आई, गागीगे फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल लगाएंगे। आई विल वर्ब है बताना। आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा कब तक? सोमवार तक, बाय मंडे या बाय दिस मंडे। ओके, वो है अगले महीने तक क्लास लेगा। He will take class by next month, या अगले महीने से क्लास लेगा। तो इस तरीके से आप सेंटेंस लगा सकते हैं जब भी टाइम की बात की जाएगी। और टाइम में जब तक आता है तो मैंने पहले बता दिया आपको, टिल, अप टू या बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थर्ड अपना यूज इसमें बाय का आप जब यूज करेंगे तो देखो, जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, आपने यूज किया होगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ बाय का इस्तेमाल होता है। पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। क्योंकि पैसिव में जब हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं तो वहां वर्ब पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि सब्जेक्ट पर। इसलिए दुकानों के बाहर लिखा होता है कि यहाँ पे कार वॉशिंग की जाती है, यहाँ पर मेहंदी लगाई जाती है, यहाँ पर किताबों पर बाइंडिंग की जाती है। तो इस तरीके से हम वहां पे सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। पैसिव में लिखा होता है मोस्टली। किसने किया वो मैटर नहीं है, क्या काम होता है वो मैटर होता है। तो पैसिव से हम इसको शो कर सकते हैं। पैसिव सब्जेक्ट के लिए आता है तो इसका हिंदी मीनिंग होगा के द्वारा। इस बाय का हिंदी मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? के द्वारा। जैसे कि राम के द्वारा, मेरे द्वारा, आपके द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सरकार के द्वारा, चलो ऐसा कर लेते, सिंपल जगह, सरकार के द्वारा पैसे दिए गए। अब पैसे कौन सा, ये पास्ट इंडेफिनिट का है जिसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज हो जाएंगी। क्या दिया गया? पैसा। तो पहले आएगा मनी
पास्ट में है तो वॉज लगेगा इसमें। मनी वॉज, देने को गिव बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, गिवन। मनी वॉज गिवन, ठीक है, किसको दिया गया, तो टू पीपल करके लगा सकते हैं, लेकिन मनी वॉज गिवन बाय गवर्नमेंट। ओके, लोगों के द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं, तो लोगों के द्वारा बाय पीपल। सो ट्रीज आर बीइंग कट बाय पीपल। तो इस तरीके से आप ये तीनों यूज कर सकते हैं बाय का। अभी देखते हैं कि फोर्थ यूज इसका किस तरह से किया जाएगा। चलिए, तो जब बाय यूज आप करेंगे बाय का, तो ये अकॉर्डेंस के लिए भी आता है। अकॉर्डेंस यानी कि आपने एक वर्ड सुना होगा, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू पीपल, अकॉर्डिंग टू दिस, लाइक दैट, ऐसे करके हम बनाते हैं। तो अकॉर्डेंस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका एक तरीके से हम के अनुसार कह सकते हैं, यानी कि किस चीज के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि संविधान के अनुसार आप दोषी हैं, तो किसके आधार पर दोषी हैं आप, संविधान के अनुसार, संविधान के आधार पर। तो अकॉर्डेंस के लिए हम लगाएंगे बाय, अकॉर्डिंग के लिए, अकॉर्डिंग को रिमूव कर दिया, बाय। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कहने के बजाय हम क्या बोल देंगे, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो बाय कॉन्स्टिट्यूशन या बाय दिस बुक, बाय दिस बुक you can get much knowledge, you can get much information, knowledge, जो भी आप लिखना चाहते हैं, you can write in the object। तो देखो, by this book, इस किताब के अनुसार आप बहुत सारी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। By this video you can get how to use by in different situations। तो इस तरीके से आप बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फोर्थ यूज में क्या लिखा हमने कि के अनुसार अकॉर्डिंग को रिप्लेस कर सकते हैं बाय से, तब भी हमारा सेंटेंस इजीली हो जाएगा। फिर आता है भाई साहब फिफ्थ नंबर पे आपने देखा होगा, देखो जब भी बाय का इस्तेमाल होता है तो एक जगह हम ओथ की भी बात करते हैं। ओथ मतलब हो गया कसम, स्वेर, बोलते ना बाय गॉड, भगवान की कसम खाते हैं फ्री में। ज्यादातर लोग क्या खाते हैं, कुछ लोग धरती माता की कसम खा जाते हैं मतलब अपनी नुकसान नहीं करना चाहते, कुछ दिक्कत हुई तो भगवान की कसम, धरती माता की कसम, और इसकी कसम, उसकी कसम। तो बाय गॉड, और जो भी आप सेंटेंस बोलेंगे वो जगह, जैसे कि बाय गॉड आई डिड नॉट से एनीथिंग, कि भगवान कसम मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आई डिड नॉट से एनीथिंग। ओके, या फिर बाय गॉड आई डिड नॉट स्टील मनी, भगवान कसम मैंने पैसे नहीं चुराए। तो इस तरीके से आप बाय गॉड यानी कसम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाय का। 6 में आता है भाई साहब बाय का यूज करेंगे, तो देखो व्हीकल की जब भी बात की जाती है या साधन वाहन जो होते हैं, उसके लिए भी हम जब द्वारा का इस्तेमाल करते हैं तो वहां भी हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। जब कभी भी सेंटेंस ऐसे बोला जाएगा कि कौन कहां जा रहा है, किस चीज के द्वारा या किस चीज से आए या के द्वारा, मैटर नहीं है, बस व्हीकल की बात की जानी चाहिए। जैसे कि वह है बस से गांव जाएगा, जा रहा है, जा रहा था, कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं आप। किससे भैया, बस से आ रहा है, लेकिन हमने तो क्या करा है कि भैया बाय आता है तो हम साधन के द्वारा या से दोनों में ही ले सकते हैं। अब सब्जेक्ट के लिए भी आ सकता है बाय पर्सन, जैसे कि बाय मी, बाय यू, बाय गवर्नमेंट, और व्हीकल के लिए बाय ही लगाया जाएगा। तो वह गांव जाएगा, वह को बोलेंगे ही, गागी को बोलेंगे विल, थोड़ा सा आगे ये जाना है गो, ही विल गो टू विलेज। किससे जाएगा भैया, बस से, बाय बस। पैसे वाला तो भैया अपनी कार से जाएगा, है ना, तो क्या बोलेंगे, ही विल गो टू विलेज बाय हिज कार, बाय हिज ओन कार। तो इस तरीके से हमने 6 यूज किए। नेक्स्ट यूज देखते हैं बाय का। अभी तो बाय बहुत गुल खिलाएगा, देखो बाय के कम से कम 8 यूज तो एक्चुअल है ही है जो हम कर, और भी बहुत सारे हैं लेकिन एटलीस्ट 8 है, आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट 2 यूज भी देखते हैं कि बाय का यूज और कहां कहां हो सकता है। चलिए यूज देखते हैं बाय का। बाय का 7th यूज है, देखिए जब कभी भी हम कहते हैं के हिसाब से। के हिसाब से कैसे, जैसे कि भैया मान लो मेरे पास साइकिल नहीं है और मैं सुबह सुबह अगर कहीं जाऊं, मेरे को साइकिल जरूरत है, तो मैं खरीदूंगा नहीं, मैं घंटे के हिसाब से साइकिल लूंगा। या फिर किसी को टैक्सी बुक करनी होती तो क्या वो पूरी कार खरीदेगा घंटे के लिए, तो वो घंटे के हिसाब से, दिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से। तो जो के हिसाब से टाइम पीरियड में आ रहा है, देखो टाइम पीरियड में एक चीज आ रही थी यहाँ पे, तक के लिए भी आ रहा है बाय, और जब भी हम किसी चीज के हिसाब से के लिए कहेंगे तो वहां भी हम किसका यूज करेंगे, बाय का। जैसे कि आप
घंटे के हिसाब से कार क्या कर रहे हो, हायर कर रहे हो। हायर करना क्या होता है, किराए पर लेना। आप घंटे के हिसाब से कार किराए पर ले रहे हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपको बोलेंगे, यू रहा है को बोलेंगे इज एम आर में से। आर यू आर क्या कर रहे हो, किराए पे ले रहे हो। हायरिंग, यू आर हायरिंग अ कार किसके हिसाब से, घंटे के हिसाब से, बाय आर। वाह, यू आर हायरिंग अ कार बाय आर। समझ रहे हो, समझ रहे हो। एक और देखो, एक और देखो क्या सेंटेंस सारे इसके ऐसे बनेंगे कि किस चीज के हिसाब से। तो मोस्टली टाइम का इसमें आएगा कि महीने के हिसाब से, साल के हिसाब से। कि मैं तो तुम्हें साल के हिसाब से पैसे बता रहा था। आई वॉज टेलिंग यू अबाउट मनी बाय ईयर। अब आ जाते भाई साहब 8th यूज। तो हम बाय का यूज करेंगे तो से होकर गुजरना, से होकर गुजरना, से होकर जाना। की तरफ में भी आ सकता है ये, नो इशू। की तरफ के लिए हम टुवर्ड्स भी यूज कर देते हैं। टुवर्ड्स और बाय सेम ही, जो टुवर्ड्स भी लिख दो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। टुवर्ड्स का मतलब ऐसे के प्रति भी होता है, जैसे कि आई हैव अ ग्रेट ह्यूज रिस्पेक्ट टुवर्ड्स माई कंट्री। क्या मेरा मेरे देश के प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, सम्मान है। तो से होकर गुजरना पाए लगा सकते हैं। अब मैंने कहा कि मैं पोस्ट ऑफिस से होकर गुजरता हूं, मैं पोस्ट ऑफिस से होकर गुजरता हूं। तो ताहिती वाला है, आई गो बाय पोस्ट ऑफिस एवरी डे, एवरी डे। तो ये जो बाय का इस्तेमाल हुआ है भाई साहब, जगह के लिए हुआ है। जगह सेंस किया जा रहा है उसका, से होकर गुजरना। तो पोस्ट ऑफिस नहीं जा रहा हूं, ये ध्यान देना। अगर आप कहें कि मैं पोस्ट ऑफिस जाता हूं, आई गो टू पोस्ट ऑफिस एवरी डे, वहां से होके निकलता हूं, रस्ते में पड़ती है। मैं तो ऑफिस जाता हूं, रस्ते में पड़ती है पोस्ट ऑफिस। तो क्या बोलेंगे, आई गो बाय पोस्ट ऑफिस एवरी डे। So likewise, we have done 8 use of by in different situation to speak or convey your message to someone. You can use that. I hope you got something from this video. So just learn it and let's see in the next video. Take care.